कल राजद के 28वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ राजद कार्यालय पहुंचे थे और कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और इसी संबोधन में लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी हंगामा पूरे दिल्ली के सदन तक पहुंच गई है। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत जो है बिहार में ही नहीं गर्म हुई बल्कि दिल्ली तक सियासत का पारा हाई हो गया। अब पूरा माजरा क्या है, लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कौन सा बात बोल दिया जिसके कारण दिल्ली के मोदी सरकार तक को चुनौती दे दी गई है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कल राजद का 28वां स्थापना दिवस था और इस उपलक्ष्य में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ राजद के पटना स्थित कार्यालय पहुंचे थे और उस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी और लालू प्रसाद यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करने का अर्थ था कि कार्यकर्ताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे थे। और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव एक ऐसा बम फोड़ते हैं कि मोदी सरकार को सत्ते में ले लेते हैं और मोदी सरकार को घेर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव इस बात का दावा करते हैं कि अगस्त के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। मतलब ये कि अगस्त तक सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन अगस्त खत्म होते होते केंद्र की मोदी सरकार जो है उसका समर्थन खत्म हो जाएगा और वो गिर जाएगी। अब लालू प्रसाद यादव का ये जो बयान है सियासी मायने में कितना महत्वपूर्ण है, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में आई है, जिसमें दो प्रमुख दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, जिसके समर्थन के कारण सरकार बनाना संभव हुआ है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक दल अपना हाथ खींच लेता है पीछे तो सरकार गिरना एकदम तय हो जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार को जाना भी जाता है कि वो पलटी मार जाते हैं और इस कारण से लालू प्रसाद यादव का ये जो बयान है वो बेहद खतरनाक है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बयान भारी पड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण अगस्त में सरकार गिर सकती है। लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं और हमला करके ये बोलते हैं कि ऐसे प्रचारित किया जा रहा था कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन तीसरी बार जब केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, केंद्र में उनकी सरकार बनी है, तो पिछले 2 बार के सरकारों में सबसे कमजोर सरकार इस बार बनी है। मतलब ये कि उनको हराया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव ये भी कहते हैं कि अब इस बार उनका पाला जो है मजबूत विपक्ष से पड़ा है और इस कारण से उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अब लालू प्रसाद यादव के बयान से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ गई हैं। ये कितना सत्य होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद के इस बयान के कारण दिल्ली की सियासत भी गर्म हो चुकी है और इस सियासत के गर्म होने का केंद्र बिंदु जो है कहीं ना कहीं बिहार है, बिहार का पटना है। नीतीश कुमार कब पाला बदलेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। नीतीश कुमार चुपचाप रहते हैं और जब अचानक से पाला बदलना होता है तो सीधा राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं और फिर पाला बदल देते हैं। इस बार खेल ऐसा होगा कि अगर नीतीश कुमार अपना पाला बदलेंगे तो बिहार के सरकार के साथ साथ केंद्र में भी सरकार बदल सकती है। मतलब ये कि वास्तव में केंद्र सरकार खतरे में तो है, लेकिन एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में लगी हुई है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, नीतीश कुमार को कोई नाराजगी नहीं है। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा और जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट के माध्यम से देते रहेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।